हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कुछ नंबर्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपने बहुत तरह के नंबर्स जो हैं वो पढ़े होंगे। अगर हम बात करें 6th क्लास में, 7th क्लास, 8th 9th 10th में आपने बहुत टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था होल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा था। होल नंबर्स ये भी आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा था। ठीक है। आपने पढ़ा था रैशनल नंबर। आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 एंड इट गोज अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी का साइन, यानी कि एंड नहीं होता कभी नेचुरल नंबर्स का। होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 से लेकर ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहां पर माइनस इन्फिनिटी तक, है ना, कभी एंड नहीं होता। रैशनल नंबर्स में आपके आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाले नंबर्स आपके रैशनल नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक नंबर लिखा 25 डिवाइड बाई 5, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का नंबर का भाई इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 5। ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 100 डिवाइड बाई 3। आप अपना 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 33.333। ये बार बार चलता रहेगा, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार मतलब नंबर बार बार रिपीट होते हैं, ये रैशनल है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि जहां पर हम ये कर दें कि टर्मिनेटिंग भी ना हो, इर्रेशनल नंबर्स में आएगा कि जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सारे नंबर्स किसमें आ जाएंगे, इर्रेशनल में। फॉर एग्जांपल है √3 की वैल्यू थी 1.732, ये आपने पढ़ी, बट इसकी वैल्यू आगे भी चलती जाती है, तो ये इर्रेशनल में आ गया। और जहां पर हम इन सारे नंबर्स को ही लिख देंगे, यानी कि जिसमें सारे ही नंबर्स आ जाए, उसको आप बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या आता है, अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स, एक ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें सारे ही नंबर आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल आ गए, इर्रेशनल आ गए, सारे ही नंबर इंक्लूड हो गए, वो रियल नंबर। ठीक है। बट बात यहां पर ये आती है ना, हमें यहां पर ये इसमें से कोई भी टाइप नहीं पढ़ना, हमें तो क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में भी अब मैं आपको बताता हूं। तो थोड़ा सा नंबर्स के बारे में आके नंबर्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आपने कुछ ऐसा पढ़ा था क्लास 10th में, कुछ याद दिलाता हूं। आपने पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, जिसकी फॉर्म होती है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है x²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, आपने क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करना सीखा था क्लास 10th में। यहां से आप x की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकालते थे, आपको याद होगा क्लास 10th में। अब आपकी जो वैल्यूज थी वो कुछ आप ऐसे आपने याद किया था कि अगर d की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स हुआ करते थे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये भी आपने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि इफ d इज लेस देन 0 तो होता है नो रूट्स, आपको याद होगा। तो हमें यहां इसी की बात करनी है कि अगर d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटे, फॉर एग्जांपल आपका d आया अंडर रूट में -25, क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं। अभी तक आपने कभी भी रूट को नेगेटिव में अभी तक नहीं पढ़ा था, अप टू क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, 10th तक आपने नहीं पढ़ा कि माइनस में कभी भी रूट आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं। आपने ऐसा कुछ देखा था कि ऐसे होता है रूट 25 और इसका आंसर हम निकालते थे 5, है ना। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, आप आंसर 5 निकालते थे। आपने नेगेटिव नहीं देखा, यहां पर नेगेटिव है। अब क्या हुआ कि जो ऐसे क्वेश्चन थे उसको हम नहीं सॉल्व करते थे, नो रूट्स लिखते थे। बट अब 11th क्लास में क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा है यानी कि नेगेटिव में है, रूट नेगेटिव में है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैथमेटिशियंस ने क्या किया, यहां पर रूट -1 की एक वैल्यू दे दी, उस वैल्यू को नाम दिया आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको? आयोटा। ये वैल्यू दे दी आयोटा। ठीक है, उन्होंने यहां पर इसकी वैल्यू दे दी, इसको ब्रेक करके लिख दिया उन्होंने। यहां पर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया रूट 25 इनटू में -1, अंडर रूट में -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या दे दी? आयोटा। तो इसका आंसर आ गया, अब रूट का तो 5 आ गया, है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 5, और ये -1 का आयोटा। तो यहां पर उन्होंने रूट अंडर रूट -1 की एक वैल्यू दे दी आयोटा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी है इसकी थी, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, अब सॉल्व करना था, तो यहां पर मैथमेटिशियंस ने इसकी वैल्यू दी। तो यहीं से एक हमारे एक नंबर बना जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है इसकी जो फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब ये क्या होती है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक रियल नंबर लिखूं, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते, आयोटा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में, इससे कोई इश्यू नहीं है, 2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं जहां पर नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा लिखा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसको हम ऐसे कुछ लिख के दिखाते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इसको हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IMZ से लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ यहां पर हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि जो रूट में था आंसर, उसके रूट अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा उन्होंने दे दी, आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू उन्होंने रख दी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपके नंबर्स आएंगे -1 2 3 1 2 3 कुछ भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव या रूट में होगा। और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर वो होगा जिसके साथ आयोटा इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये है आपका रियल नंबर। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूं, स्टार्ट करते हैं आगे। इजी ही कंसेप्ट है, इसमें कोई डिफिकल्ट ही कंसेप्ट नहीं है कि आपको ना समझ में आए, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना। बहुत ही आसान है। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 2 आयोटा, ठीक है, इसको Z1 मान लिया, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 4 - 3 आयोटा, ये चलो प्लस ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपके अपनी मर्जी है। हमें इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि हमें Z1 में ऐड करना है Z2। तो कैसे ऐड करेंगे? बहुत ही इजी है। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करो, यानी कि 3 + 4 कितना है 7, प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है 2 + 3 5 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है, रियल में रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करना है। ऐसे ही है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही करना है। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया -4 - 6 आयोटा, Z2 ले लिया हमने यहां पर -3 + 2 आयोटा, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? Z1 - Z2 निकालना है, यानी कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। तो पहले आप पहले वाले को लिखेंगे -4 - 6 आयोटा माइनस, यहां पर सेकंड वाले लिखेंगे -3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। -4 - 6 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कभी अगर ऐसे ब्रैकेट लगाए ना तो इसका मतलब होता है ये नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस। अब देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन बाहर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज कर दो आप, जैसे माइनस वाला था प्लस कर देना, प्लस वाला है तो माइनस कर देना। तो कितना हो गया ये? -4 + 3 यानी कि -1, माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो माइनस का रहता है, माइनस का 8 आयोटा। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 + 2 आयोटा, मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सेकंड लिया 3 - 4 आयोटा, ठीक है। हमें निकालना है Z1 × Z2, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 2 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई में 3 - 4 आयोटा, ठीक है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो यहां पर मैं इंक्लूड करूंगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? पहले आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6, ठीक है। फिर 2 को -4 से करेंगे। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो 2 4 8, बट आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे, ठीक है। अब 3 को 2 के साथ करेंगे, 3 2 6 आयोटा। अब ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 4 8। आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या है? तो देखो बेटे, अगर आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये होती है -1। ये बात याद रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -8 आयोटा स्क्वायर, तो 6 -8 प्लस का 2, तो -2 आयोटा प्लस, माइनस ये माइनस का 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सॉल्व करेंगे 6 - 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 6 14, तो 14 - 2 आयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन रहा। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसको डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि हाउ टू डिवाइड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ये आप याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आपको -1 लेनी है, ठीक है। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं डिवीजन की, यानी कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन में देखिए, जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए 3 + 4 आयोटा, और यहां पर हमने लिया 2 - 4 आयोटा। हमें डिवाइड करना है, Z1 को डिवाइड करना है बाय Z2, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट याद होगा क्लास 9th में कि जब भी वैल्यू रूट में होती थी, डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता था, अंडर रूट का साइन होता था, तो वहां पर हम रेशनलाइज करते थे। जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है हम रेशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, किसका, सेंटर वाली वैल्यू, यानी किसका वैल्यू का साइन चेंज करते थे। यहां पर भी हमें इसको रेशनलाइज करना है, बट यहां रेशनलाइज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट निकालना। तो हमें यहां पर इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सी वाला जो साइन है ऊपर जाके माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहां रेशनलाइज करते हैं ना, यहां पर क्या बोलते हैं, इसको कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका साइन चेंज करना हमेशा। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे, चेंज। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, चेंज कर दिए। सॉल्व करते हैं, Z1 / Z2। अब वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से किया 3 × 4 = 12 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा, एंड 4 × 4 = 16 एंड आयोटा का स्क्वायर अपॉन में। यहां पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है जैसे आप 9th क्लास में लगाते थे, a - b a + b की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 6 + 12 + 8 20 आयोटा, और यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम यहां पर -1। यहां पर 2 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, और यहां पर हो गया -16, तो 6 + 2 20 आयोटा -16 अपॉन में 4 माइनस, यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1। सॉल्व करेंगे, -12, और ये कितना हो गया -16 + 6, तो माइनस का 10 + 20 आयोटा अपॉन में ये माइनस प्लस, तो 16 + 4 20। अब इसको पूरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे, इमेजिनरी के अपॉन में इमेजिनरी रहेगा और रियल के अपॉन में रियल रहेगा। कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा -1/2 प्लस आयोटा, -1/2 प्लस आयोटा इसका फाइनल आंसर रहा। तो ये था आज की क्लास में इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं बात करूंगा पावर ऑफ आई की, यानी कि आयोटा की अगर पावर हो तो हम उसको कैसे ब्रेक करते हैं, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे और कुछ इसके कंसेप्ट्स की और इसके क्वेश्चंस की, जो एक्सरसाइज 5.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, उसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी। थैंक यू गाइस।